हेलो बच्चों, प्रश्न है हमारे पास कि कोई पत्थर ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर 40 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंका गया है, जहां पर जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड वर्ग लेते हुए ग्राफ की सहायता से पत्थर द्वारा पहुंची अधिकतम ऊंचाई ज्ञात कीजिए। नेट विस्थापन तथा पत्थर द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी होगी, ये हमें बताना है। तो पहले हम बात करते हैं प्रश्न में प्रयोग होने वाली मुख्य अवधारणा। तो जैसा कि हम जानते हैं, हमने किसी पत्थर को नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो एक बिंदु ऐसा आएगा जहां पर उसका जो उच्चतम बिंदु पर जो वेग है वो शून्य आ जाएगा। इस पर लगने वाला गुरुत्वीय त्वरण हमारे पास क्या हो जाएगा, जी होता है। तो अब इसी तरह से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो मान आएगा हमारे पास, कि जैसे अगर मैं वेग की बात करूं v और t के लिए, अगर मैं ग्राफ की बात करूं, हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो किस तरह से बनेगा, इस ग्राफ को देखते हैं। अब वस्तु को ऊपर की ओर फेंका है तो मान लीजिए हमारे पास एक तो होगी हमारे पास v और एक हमारे पास आएगा t हमारे पास समय है। सबसे पहले उसको किसी वेग से फेंका गया है तो हमारे पास क्या आएगा u, लेकिन उस पर लगातार गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, नीचे की तरफ लगेगा। हम जानते हैं v बराबर है u माइनस जी टी, ये हो जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ कि y बराबर है एम एक्स प्लस सी। तो y हमारे पास किसको बताता है, v को, और c हमारे पास क्या हो जाएगा u, ये हमारे पास किसके बराबर है, जी हमारे पास क्या है इसका ऋणात्मक त्वरण। तो इसका जी का मान होगा लगातार नीचे की ओर होगा। एक बिंदु ऐसा आएगा जहां पर इसका जो वेग है हमारे पास वो शून्य हो जाएगा, वो ये बिंदु होगा। बाद में हमारे पास कुछ इस तरह से वस्तु जाएगी एक निश्चित बिंदु तक, ये हो जाएगा हमारे पास वी और टी का ग्राफ। तो अब इसकी सहायता से हमें अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करने की, अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी। तो जैसा कि v बराबर है u माइनस जी टी, ये हो जाएगा। अधिकतम ऊंचाई पर v का मान कितना है, शून्य, तो u बराबर है जी टी, तो t का मान हमारे पास कितना आएगा, u बटे जी, ये आ जाएगा। अब वस्तु को 40 मीटर प्रति सेकंड से हमने फेंका है, g का मान कितना है 10, g का मान हमारे पास कितना है 10। तो समय कितना लिया है वस्तु ने, 40 बटे 10, ये आ जाएगा हमारे पास 4 सेकंड। वस्तु द्वारा तय की गई दूरी s, ut हमारे पास कितना है, ut माइनस 1/2, g का मान 10 है, t हमारे पास है 4, 4 का वर्ग आएगा 16। u हमारे पास कितना है, अगर मैं u की बात करूं, u हमारे पास है वस्तु का वेग। वेग कितना है वस्तु का आरंभिक में, 40 गुना 4 माइनस 2 अट्ठे 16, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 160 माइनस, ये हो जाएगा यहाँ से 80, क्योंकि 2 पंजे 10, सॉरी, यहाँ पे हमने जो कैंसिल किया इसको 5 पे कैंसिल होगा, तो 80। तो 160 में से 80 गया तो ये हमारे पास बचा 80 मीटर। तो वस्तु द्वारा जो तय की गई ऊंचाई होगी हमारे पास वो कितनी हो जाएगी, 80 मीटर हो जाएगी। ये वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, या दूरी ही हम इसको बोलेंगे। अब हम बात करते हैं विस्थापन। अब जो वस्तु है वो 80 मीटर ऊपर जाएगी और 80 मीटर नीचे आएगी, तो यहाँ पे हमारे पास 80 मीटर ऊपर गई, 80 मीटर नीचे आई, तो इस तरह हमारे पास जो विस्थापन होगा, विस्थापन आ जाएगा हमारे पास 80 माइनस 80 शून्य, तो विस्थापन कितना हो जाएगा वस्तु का, शून्य हो जाएगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा शून्य, तो दूरी हो जाएगी 80 और विस्थापन हो जाएगा शून्य। आशा करता हूँ कि प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।